अब से पहले हमने क्या पढ़ा, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजेनियस इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन, एंगल बिटवीन होमोजेनियस इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और क्या निकाला हमने, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दोनों की। क्या होती है दोनों की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। और जनरल इक्वेशन में क्या होगा, एंगल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन एच। ठीक है। अच्छा, एंगल जो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, या तो जो जनरल इक्वेशन है उसमें एक बार y को कांस्टेंट रखकर, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार y को कांस्टेंट एक बार x का कांस्टेंट, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व कर लो। या फिर डिटरमिनेंट जो हम लिखते हैं डेल्टा वाला, उसकी फर्स्ट 2 रोज में पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन छिपी है, तो वहां से एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, तो उससे करेंगे हम, इक्वेशन निकालेंगे नहीं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखा। और क्या सीखा था, ये सीखा, होमोजेनाइजेशन सीखा। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, नहीं सीखा? उसका मतलब क्या है, किसी भी जनरल इक्वेशन को 2 डिग्री इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस 2gx है, उसको 2gx इंटू 1 2f वाई इंटू 1 और सी को सी के साथ बगल में 1 का स्क्वायर। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से वहां से 1 का वैल्यू निकाल के यहां डालते हैं। इसका क्वेश्चन भी हमने कराया था लास्ट क्लास में। हमने जो पहले इसका क्वेश्चन किया था, सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाकर सॉल्व किया था। ठीक है ना। अब इसने बोला है कि एक्स और वाई के बिना सॉल्व नहीं करना, और कंपोनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द लाइन हुज कंबाइंड इक्वेशन, और इनकी दोनों की L1 L2 निकालनी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यहां से हम चूज करते हैं 2 डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन ये आ गई, इसके फैक्टराइज कर लो। इसके फैक्टराइज करना आसान है, क्या 6 4 24 माइनस 24 है, लाना कितना है 5, लाना कितना है 5, माइनस 24 से 5 कैसे लाओगे 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 4/3 माइनस 1/2, नीचे x ऊपर y, नीचे x ऊपर y, 3x और 2x प्लस y इक्वल टू 0। अरे चेक कर लो, ये सही बनाया गया। 3 टू द एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो जनरल इक्वेशन है, और जनरल इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, दो इक्वेशन ऐसी होंगी। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं ये जो जनरल इक्वेशन है ये ऐसी रही होगी, और दूसरी इक्वेशन ऐसी रही होगी। तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, 3x प्लस 4y प्लस 3 2x माइनस वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो 3 2 एक्स स्क्वायर, यहां पर भी है, y वाला भी सेम है, तो एक्स वाई के लिए कंपेयर कर लेते हैं, कांस्टेंट के लिए कंपेयर कर लेते हैं। यहां x के साथ क्या है 7, यहां x के साथ, सॉरी चलो x के साथ ले लो, x के साथ कितना होगा बेटा ये 3C2 और 2C1, समझ आया। y के साथ क्या है 13, और यहां y के साथ 4C2 माइनस C1, दो इक्वेशन बन गई। और C1 C2 क्या होगा, C1 C2 यहां पर -3। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से C1 C2 निकालना है, और यहां इसको चेक करना है कि सही निकाला है गलत निकाला है, यहां से पता लग जाएगा। तो C1 C2 कैसे निकालोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 7 प्लस ये क्रॉस से करें, क्रॉस से ये डायरेक्टली आ जाएगा ना, जल्दी आ जाएगा ये 26 8C2 2C1 कितना हुआ ये, तो C2 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू 3,
12, C1 का वैल्यू -1, C1 C2 का मल्टीप्लाई, ठीक है बिल्कुल। तो आंसर्स क्या हो गए हमारे पास, जो मेरी दो इक्वेशन है, 3x 4y -1 = 0, एक आंसर। दूसरी इक्वेशन 2x - y + 3 = 0। समझ आया? नोट करो। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ QSL एंड ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो जब भी मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, मैं कैसे निकालूंगा, ये बनाता हूं डिटरमिनेंट ABC 2 3 4, यहां पर क्या आता है h कितना है 5/2, यहां कितना आता है, ये है ना 3 है ना, वो f कितना है 7/2, ठीक है। x के लिए बोलो, ये कितना हुआ, ये 35/4 - 9 अपॉन 6 - 25/4, ये x आ गया, ठीक है। y के लिए 7 - 15/2 अपॉन 6 - 24/4, सेम। तो ये कितना हुआ -1 अपॉन -1 आ गया, ठीक है। यहां पर 14 -1 यानी -2 अपॉन -1, ये 2 आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया बेटा 1,2। तो ये सबसे आसान तरीका है इसमें, -1 क्या बोल रहे हैं, समझ आया? और अगर एंगल निकालना है, एंगल tan phi क्या होता है बेटा 2 √h² - AB अपॉन A + B ट्वाइस, चलो बाहर भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता यहां से, h², h कितना है h 25/4 - AB 6 अपॉन A + B 5, तो 2, तो ये कितना हुआ 1/2, कितना हुआ ये 1/2, 1/10, 1/5, तो 5 कितना हो गया बेटा 10 इनवर्स 1/5। नोट कर लीजिए क्या बोला है, इफ बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो मेरे को लाइन गिवन है वो होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। इससे बोला है अगर ऐसी दो इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और इसके परपेंडिकुलर हैं, उनकी कंबाइंड इक्वेशन बतानी है। अच्छा, और जो नई इक्वेशन मेरे को बतानी है वो भी ओरिजिन से पास हो रही है, यानी वो भी होमोजीनियस ही होने वाली है, होमोजीनियस ही होने वाली है। तो उसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन कैसे हम फॉर्म करते हैं कि अगर ये इक्वेशन है तो इसके अंदर ऐसी इक्वेशन y = m1x और y = m2x, ऐसी इक्वेशन यूज हुई होंगी, ये तो इक्वेशन यूज हुई होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन यूज हुई है इसके अंदर, तो यहां पर सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता था -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स a/b, ये होता था। अच्छा, अब इसने बोला है कि जब दो इक्वेशन ऐसे निकालनी है जो खुद भी ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन अब देखो ये दोनों इक्वेशन भी ओरिजिन से पास हो रही है लेकिन वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगा m1y + x = 0। समझ ना, x और y के कोएफिशिएंट चेंज, इंटरचेंज, समझ आया नहीं समझ आया? देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप है मैं m' बोल देता हूं -1/m1, इक्वेशन क्या हो जाएगी y - 0 स्लोप -m1x, तो m1y + x, ठीक है। इसी तरीके से इसकी इक्वेशन m2y + x = 0, ये दो इक्वेशन हो गई, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन, तो लेट न्यू इक्वेशन
न्यू इक्वेशंस आर, जो कि और खुद ओरिजिन से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है पॉइंट लाइन के, तो वो क्या है, m1 y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और m2 y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन m1 y प्लस एक्स, m2 y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस m1 m2 y स्क्वायर और एक्स वाई m1 प्लस m2। यहां पर वैल्यू डाल दो m1 m2 की, m1 m2 की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है m1 m2 की, तो एक्स वाई माइनस 2h बाय बी, और यहां पर a बाय बी वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लें तो b वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आया? नोट करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालेंगे किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, देखो अगर मेरे पास पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, ये पी और सेल है, तो इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, तो बी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और एक्स वाई का साइन चेंज, एक्स वाई का साइन चेंज, इस तरीके से इक्वेशन लिखूंगा मैं। एलसीएम नहीं लोगे यार, ठीक है? समझ आया? अब देखो इसकी इमेज, पी और सेल की इमेज, हाँ देखो अब क्या, देखो बेटा ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से, ठीक है? अब इसके अंदर ये दो लाइन होंगी, ठीक है? सपोज ये वाली लाइन y इक्वल टू एम एक्स है, y इक्वल टू एम एक्स, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना होगा, माइनस थीटा। यहां पर स्लोप टेन थीटा है, तो यहां पर स्लोप तो कितना हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा, नहीं स्लोप क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। एक तरीके से ये हुआ, अगर ऊपर स्लोप m था तो नीचे कितना हो जाएगा, माइनस m। देखो ना ये कितना हो गया, यहाँ पर टेन थीटा था, यहाँ कितना हुआ, माइनस टेन थीटा, इसको, ठीक है? तो अब इसका ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक तरीके से माइनस एम एक्स, ठीक है? तो ये किसका क्या हुआ, इमेज हो गई इसकी, ये y इक्वल टू एम एक्स का इमेज क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो अब पीएसएल में अगर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, इसका क्या है, y इक्वल टू एम वन एक्स, ये y इक्वल टू एम टू एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू एम टू एक्स। तो इसका इमेज क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एम वन एक्स, इसका इमेज y इक्वल टू माइनस एम टू एक्स। तो अब मेरे पास कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन यानी एक तरीके से मैं ये बोलूं, इमेज ऑफ y इक्वल टू एम वन एक्स क्या होगी बेटा, y इक्वल टू माइनस एम वन एक्स, का मतलब क्या हुआ, एम वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी तरीके से एम टू एक्स वाई इक्वल टू माइनस एम टू एक्स, एम टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन एम वन एक्स प्लस वाई, एम टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई एम वन एम टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स एम वन प्लस एम टू प्लस वाई स्क्वायर
m1 m2 a बाय बी एक्स स्क्वायर, ये 2 एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो पुरानी इक्वेशन और नई इक्वेशन में क्या फर्क है इसमें? केवल नेगेटिव। तो क्या याद रखना है हमने कि अगर कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर है, तो इसकी इमेज क्या होगी? इमेज होगी ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया? और इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या थी? परपेंडिकुलर इक्वेशन में क्या था कि माइनस के साथ साथ एक्स और वाई के कोफिशिएंट भी चेंज होंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन y इक्वल टू 9। अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 18x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लो। एक ही बात है, एक ही बात है। 18 से 9 लाना है, माइनस 6 माइनस 3 18 माइनस 1/3 माइनस 1/6 6x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गई। तो यहां से y इक्वल टू 6x एक इक्वेशन, y इक्वल टू 3x एक इक्वेशन और y इक्वल टू 9 तीन इक्वेशन हो गई, तीन साइड है ट्रायंगल की। तो एक तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए, तो कैसे कैसे निकालेंगे? सपोज अगर इन दोनों से निकालू मैं ए पॉइंट, तो वो 0 0 है, उसको मैं ओ बोल देता हूं। ठीक है ना, उसको ओ बोल देते हैं। इससे और इससे उससे क्या निकलेगा? सेकंड से ए बोल दे। एक्स का वाई का वैल्यू 9 डालोगे, एक्स का वैल्यू 3,9। इससे और इससे जो बी पॉइंट आएगा, वाई का वैल्यू 9 यहां डाल दो, 3/2 किसका? एक्स का वैल्यू 3/2 9 3/2। ठीक है, तो अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया हाफ x1 y1 कहां से स्टार्ट करें? 0 0 0 0 3 9 3/2 9 0 0, जिससे स्टार्ट करेंगे उससे से खत्म कर लो। क्या आएगा बेटा? ये 0, ये कितना? 27 माइनस 27/2 कितना? 54 27/2 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। वो होता है लेकिन इसको यूज करो ना। 3 पॉइंट है, 1 2 3। अगर तुम्हें कभी भी लग रहा है ना कोई 0 वाला पॉइंट है, उसको सबसे पहले लिख दो, और जिससे स्टार्ट करेंगे उसमें खत्म करेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, जिससे स्टार्ट करोगे उसी से एंड करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस वन माइनस दिस वन कितना? 0। 27 माइनस 27/2 दिस वन माइनस दिस वन, तो बताया हुआ है। कैसे किया? इफ द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय आर इन द रेशियो m1 m है, m2 कितना है? 2m। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 m2 से कोई फायदा नहीं होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप 2m स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय b। m स्क्वायर कितना आया? 3। सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 माइनस 2h, तो 3m
m इक्वल टू माइनस 2h/3, यहां डाल दो 4h² इक्वल्स टू 3, h² इक्वल्स टू 27/4, 3√3/2, ये आंसर है। क्या बोला है? इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को और उसका ऑर्थो सेंटर 2,1 है, तो थर्ड साइड बतानी है। थर्ड साइड, तो पहले यहां से दो इक्वेशन निकाल लो, 2 1 दोनों माइनस अपॉन 1 नीचे x ऊपर, नीचे x ऊपर y, तो x माइनस 2y x प्लस y, तो इक्वेशंस हो गए बेटा y इक्वल टू x और x इक्वल्स टू 2y, ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसने बोला है कि ये दो साइड्स हैं ट्रायंगल की और एक दोनों को दोनों कहां से क्रॉस हो रही है? ये ओरिजिन से, तो ऑर्थो सेंटर क्या है? 2 1। तो आप एक बात देखो कि जो साइड है 2,1, एक जो ऑर्थो सेंटर है एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ध्यान रहे कि किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अगर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये 2,1 है, ये 0 0 है, तो ये तो y इक्वल टू x हो गया और ये x इक्वल्स टू 2y हो गया, समझ आया ना? तो ये राइट एंगल है, तो मेरे को ये वाली इक्वेशन बतानी है, ठीक है। इसका स्लोप हाँ 2.5 से भी निकाल सकते हो, तो क्या क्या आएगा बेटा? y माइनस 0 y2 1 माइनस 0 अपॉन 2 x माइनस 0, कितना हो गया? वन बाई टू, तो इसका स्लोप -2, इक्वेशन y माइनस 1 स्लोप x माइनस 2, तो y क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी इससे जो दो इक्वेशन बनेंगी उनकी दो इक्वेशन की जो पैरेलल जो दो लाइंस हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन बतानी है, उनकी कंबाइंड इक्वेशन। तो कैसे करेंगे बताओ? पहले यहां से दो लाइन डिफरेंशिएट करके क्या फायदा होगा? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है भाई। हाँ हाँ हाँ, दो लाइन कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहां से होमोजेनियस इक्वेशन निकाल लो, x² माइनस 5xy प्लस 4y² इक्वल टू 0, तो 4 का फैक्टर 5 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। तो नीचे 1 नीचे 1, नीचे के साथ x ऊपर के साथ y, तो x माइनस वाई x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन क्या होंगी? x माइनस वाई इक्वल टू 0 है एक तरीके से, तो मैं एक ऐसे ले सकता हूं क्या? y माइनस एक्स, एक तो माइनस लेना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे ले लें प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन x माइनस 4y प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो गई नई वाली। और यहां से ना मैं लैम्डा और म्यू नहीं निकालना, C1 C2 जैसे ना उनको नहीं निकाल रहा हूं, क्यों? निकाल के फायदे क्या होगा? निकाल के फायदे भी क्या होगा? मुझे तो जो भी इक्वेशन यहां पर होगी उसके पैरेलल इक्वेशन तो यही होगी ना, ठीक है। पॉइंट क्या है? 1 1, पॉइंट क्या है? 1 1। एक्स और वाई की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 0। यहां डालोगे एक्स और वाई का वैल्यू 1 तो -3, म्यू का वैल्यू 3 आ गया। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा? एक तो x माइनस वाई ये खुद हो गई, या दूसरी x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो गई। इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकाल लीजिए। कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब
इसका इसमें -4xy इस माइनस, तो माइनस का 5xy एक्स वाले के साथ। बताओ बताओ बताओ, आ रही है पैरेलल है तो वो तो इतना तो आएगा ही, उतना तो आएगा ही। अब आगे चेंज होगा, देख कितना हुआ ये 3x, ये कितना हुआ ये 3x, अभी भी वही है, चेंज हो गया ना। इसका इसमें -3y बस, कुछ 0, यही है, यही आंसर है। खत्म, समझ आया। अब देखो वहां से ना, मतलब एक्चुअली इसकी दो इक्वेशन निकालने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है।